एक व्यक्ति था बहुत धनवान। पर मैं एक बात आपको बता दे, बहुत बड़ा धनवान तो था पर था बहुत बड़ा कंजूस। हाँ, बहुत बड़ा कंजूस। कभी जिंदगी में कोई हवन नहीं, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई सत्संग नहीं, ना ना ना, कोई साधु महात्मा आ जाए दरवाजे, है दिमाग खराब है जाओ, ऐसा। तो एक दिन उसकी पत्नी थोड़ी अच्छी थी। पत्नी ने एक दिन कही, महाराज दुनिया में लोग कोई कथा करता, कोई सत्संग, कोई भागवत है, भजन कर रहे हैं सब, और कितना दान पुण्य करते हैं लोग, और तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, अरे तुम भी थोड़ा कर लिया करो। सो बोला, दुनिया कर तो रही है। हाँ, बोला दुनिया कर तो रही है, सब कर तो रहे, हमारे करने से क्या ज्यादा हो जाएगा। पत्नी बोली, तो वो सब कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी। अरे कुछ तो कर लो, मरते जीते इतना भगवान ने सब दिया है, इतना सब वैभव। और देखो लोगों ने मजाक में उसका नाम भी रख दिया दानचंद, गद्दा। एक पैसा कभी जिंदगी में दान नहीं करता था, और लोगों ने मजाक में नाम रख दिया दानचंद। और कभी फूटी कौड़ी भी न दे किसी को। भैया पत्नी ने जब ज्यादा कही, महाराज चले जाओ, कछु ना कर सको तो एक काम करो, मरते जीते गंगा ही स्नान कर ले। हाँ, सब कहने लगा, अब ज्यादा पीछे पड़ी हो तो फिर देख ले रहे हैं। कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं गंगा जी, 10-12 किलोमीटर है। जब पत्नी ने ज्यादा कही तो बोला, ठीक है तो चले जाते हैं। तो जब गया भी तो सवारी में नहीं बैठा, देखो इतना बड़ा लोग है, पैदल, और पैदल चल के गया 12 किलोमीटर। अब बेचारा वहां पहुंचा, तो जब गंगा जी पे पहुंचा भी तो नहाने के लिए उसने देखा वहां बड़ी भीड़ भाड़ है। तो सोचने लगा, अगर घाट पे जाएंगे तो यहाँ तो बहुत पंडा है, 5-5, 10-10 रुपया भी मांगे तो पूरी जेब खाली। उसने सोचा क्या करें, सो मुर्दा घाट पे गया। और जब मुर्दा घाट पे गया तो वहां उसने देखा कि यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि मुर्दा घाट तो खाली रहता है। जब संसार में कोई अपने घर में सीट खाली करता तो मुर्दा घाट भरता है, नहीं तो खाली रहता है। उसने सोचा यही स्नान करेंगे, कोई दान को झंझट ना पंडा को झंझट, आनंद से यही। तो बढ़िया कपड़ा उतार के रखे वो नहाने लगा। और जब नहाने लगा तो भगवान जैसा कौतुकी कौन हो सकता है। भगवान ने कही, तू दुनिया से चाहे जितनी चालाकी कर ले, पर तो हम नहीं छोड़ी। भगवान भी साधु वेश में गए और मैया पहुंच गए, खड़े हो गए। और उसने जैसे ही डुबकी लगाई और मुंह बाहर कियो कि बढ़िया यहाँ कोई दान वान नहीं करने पड़े, और सामने ठाड़े देखे पंडा। उन्होंने कहा, जजमान की जय हो। तो जैसे ही उसने देखा, मन ही मन में सोचने लगा, यूं मर गया, जो मुर्दे घाट नहीं छोड़ो, मर गया, कहीं दान करने पड़ी। बोले मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। अरे बोले कैसी बात करते हो, मैं संतोषी ब्राह्मण है, हमें नहीं रहते मुर्दा घाट पे, और तो ब्राह्मण लोग सब अपना उधर रहते और हम रहते यहाँ संतोषी ब्राह्मण जब मुर्दा घाट पे रहते, और साल भर में एक आध भगत कोई तुम्हारे जैसे आ जा, सो हमारे पूरे साल को इंतजाम। उसने कहा, हे भगवान पूरी साल की बात है, तो जिंदगी में दान नहीं किया, अब क्या करेंगे। अरे बोले तुम पूरी साल की बात कर रहे, हम तो एक दिन का भी नहीं कर सकते, और बताओ। भगवान ने मन में सोची, तू चिंता न करा, तो मैं करवाए ही माने। तो भगवान कहने लगे, पर आज तो करना पड़ेगा। अब उसने लगाई डुबकी, बोले कबू तो हटेगा यहाँ पे, शायद बच जाए। लगाए रहो बड़ी देर डुबकी। भगवान ने कही, मैं ना हटने वाले, सोचने लगो बेमौत मारे जाएंगे। सो खड़ा हो गया, अच्छा तो बताओ क्या चाहिए। ऐसा ही रहे। तो भगवान साधु वेश में बोले, अरे भाई जो तुम्हारी श्रद्धा हो, दान तो श्रद्धा अनुसार होता है, जो तुम्हारी इच्छा हो सो कर लो, संकल्प करो। भगवान जी ने सोची संकल्प करा ली, फिर तो देखो ना। तो कहने लगा, एक बात सुन ले कान खोल के। क्या। बोले, यहाँ हमारे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस हम एक ढेला देंगे आपको। भगवान ने कही, चल भैया एक ही ढेला दे, हम जई में राजी है। अब भगवान ने जैसे ही इतना कहा, सो कहने लगा, सो महाराज अबे बिल्कुल नहीं मिले। तो
अब तुम घर आइयो फसल पे अभी ना तो जब गंगा खाता है और गंगा मैया इस सौगंध झूठी खा गया। इतना बड़ा लोभी, इतना बड़ा कंजूस। बोले महाराज जी जब गंगा खाते 1 रुपया ना है और जेब में खूब रुपया धरे रहे। भगवान ने कही बड़ा बच्चू रे। अच्छा तो बोले तुम फसल पे आइयो महाराज जी। अबे ना, अब उसने सोचा फसल की बात कर देंगे तो जिन्हें कहाँ याद रहे, असल जन कितने आते होंगे जजमान, हाँ तो ये भूल जाएंगे और हमारा बच जाएगा। वो 12 किलोमीटर पैदल गया और 12 ही वापस लौट के आया। सो थक गया, घर जाके जैसे ही हाथ पैर धुले, भोजन प्रसाद पायो और 4 पाई पे विश्राम के लिए पहुंचे थे। तब तक भगवान पहुंच गए दरवाजे। जजमान की जय हो। सो पत्नी से बोला देवी देख के आप बाहर कौन है। पत्नी बाहर गई। महाराज हाँ आपने किसी संत ब्राह्मण से कोई दानान के लिए कहा था क्या। बोले हाँ कहा तो था। तो बोले आ गए बाहर ही खड़े। अब जैसे ही इतना कहा तो वो समझ गए हे भगवान। तो पत्नी से बोला सुनो उनसे जाए कि कह दे के अबे दानचंद थोड़ा बीमार है, अभी नहीं कुछ मिल पाएगा, थोड़े समय बाद आना। अब पत्नी भी बेचारी कहने लगी अरे दे दो काहे के लिए जबरदस्ती बीमार। अरे बोले जा कह दे जाके। बेचारी गई। महाराज जी अभी वो थोड़ा अस्वस्थ हैं, आप थोड़े समय के बाद फिर आना, ध्यान रखना। भगवान ने कहा दान जाए भाड़ पे। हमारा जजमान अस्वस्थ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अब तो मैं बिल्कुल जाने वाले नहीं बेटी, और तुम तो हमारे आटा दालों का इंतजाम करो, हम तो यहीं रहेंगे और यहीं खाएंगे जब तक हमारो जजमान ठीक नहीं हुए जाए। अब वो अंदर गई और उसने जाए कि गई महाराज। बोले हाँ वो तो भावा ही लग गई। क्या हुआ। बोले वो तो कह रहे हम जाएंगे ही नहीं जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे। और बताओ। तब तो बीमार बीमार। हमने कहा ना गधेला दे दो है जबरदस्ती का। तो कल ने कहा चुप रहे, तुझे पता कैसे पैदा होता है। अच्छा तो एक काम करो क्या जाओ महाराज जी से जाए कह दो कि दानचंद मर गए। पत्नी बोली तुमने हद कर दी, एक धेला के पीछे मरने के लिए तैयार। अरे बोले तुम तो जाए कह दो। और उसे थोड़ा प्राणवायु रोकने की आदत थी, अभ्यास था। सो बेचारी पत्नी क्या करे, पति का आदेश। सो गई और महाराज जी से जाए बोली महाराज जी अभी बिल्कुल ठीक थे, अभी गंगा नहा के आए, पता नहीं कोई हारी नहीं बीमारी नहीं, और थोड़ी देर में महाराज जी चले गए मर गए चले गए। और पत्नी रोने लगी। भगवान ने कहा हे प्रभु जय हो जय हो। अब तो भैया बड़ी मुसीबत की बेटी, देखो तुम अकेली हो, तुम कहाँ किसी को खबर करोगी। अब मैं बिल्कुल जाने वाले नहीं है, और हम सारे गांव में जाकर के ये कह देंगे कि दानचंद पधार गए, और तुम तो आराम से घर में ही बैठो अपना। और देखो जब तक हमारे जजमान को दाह संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक हम जाने वाले नहीं है। अब पत्नी ने कही अब तो बड़ी मुसीबत है भगवान। अब तो अंदर पत्नी रोई तो मोहल्ला परो सब इकट्ठो। क्या बात है, लड़का में कोई भी बात ही ना थी, न हारी न बीमारी, और श्वास रोके पड़ा है भारी वज्र लोभी। और देखो भगवान भी बड़े कौतुकी। अब वहीं जाए कि बैठ गए भाई के सर के पास, सब भीड़ इकट्ठी। बोले भैया जो कुछ बहुत सब हो अब ले चलो। हाँ काहे भैया मर गए, अब तो कागज की मिट्टी खराब करे हो। अब पत्नी ने जानी कि जे तो गए, जे ड्रामा कर रहे हो, जे साँचो गए। पत्नी बेचारी परेशान, 3 जना की नसैनी जब धल रही और उठाए के बापे जब कस्बे को चले। पत्नी बोली महाराज अरे अभी ये मरे नहीं है, अभी ये जिंदा है। और उसकी कौन सुने भीड़ भाड़ में। हाँ और महाराज जी ने धीरे से कही अरे बेटी जो जाने वाला था वो तो चला गया, अब ये तो तुम्हारा मोह है, रो। हाँ रो डल्ले। और वो भी क्या वज्र लोभी भाई साहब, ऐसा कंजूस नहीं बोला, डरे हो ठडरी पे। और 4 जने लेके चल रहे कि उड़ाई गई चलती मेरा चुनरिया।
गए मरघट में और गड्ढा खोद के तैयार। भगवान जी ने सोची जे जबरदस्ती मरो जाए रहो, भगवान भी पीछे। हाँ, अब भगवान ने कहा देखो ऐसा है भाई, एक काम करो। क्या बोले? जे हमारे जजमान है और जब वो अंतिम समय है तो अब हम कछु जाके कान में बोलो चाहे। अरे महाराज जाओ जाओ जाओ, देख लो शायद कहीं, जाओ ना। तो महाराज जी गए और धीरे से कान में कही, भैया काय को मरे को तैयार है, हमारे एक ढीला दे दे। हाँ, और भगवान ने एक बात कही, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। हाँ, मैं बैकुंठ से आया हूँ, श्री हरि हूँ और मैं तुमसे नाता जोड़ के आया, इसलिए एक काम करो, आंखें खोलो, देखो दानचंद। सो उसने जैसे ही सुना कि बैकुंठ से आए भगवान है, सो थोड़ी सी आंखें उसने खोली और देखा तो सामने वही पंडा। सो फिर आंख बंद कर ली, बोल गोविंद भगवान की। फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कही जे ना माने बज्जुर है मर जे। भगवान के लोग बोले हाँ, अरे बोले ना ना ना, काम खत्म है, नारी वारी सब खत्म है, अब नहीं कुछ नहीं बचा, रखो। सो ले गए गड्ढा में, धल्ले ऊपर कंडा लगा दिए। भगवान ने कही बस फूंके भी दे रहे, जे जबरदस्ती मर जाएगा भैया। अच्छा पंचो, हाँ एक बार और हमें देख लेंगे जाए शायद कहीं। हाँ जाओ महाराज जाओ। सो भगवान ने जाए कि कही आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। दानचंद समय नजदीक है, बस छुआवे की देर है, 1 मिनट में होली जैसी झंड। हाँ, हाल भर जाओगे बताए गई। तासे एक काम करो, हमाओ ढेला दे और हमें जान दो, हमारे चक्कर में मत पड़ो। तो भगवान ने कही आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। और दानचंद से बोले कि देओ का कह रहे बताओ। और नवज तब टनाटन बोल रही थी, मरे थोड़े थे, खूब जिंदा धरे। तो भगवान ने कही दियो कि नहीं? बोले तुम अभियान ही फूक दो, ज्यादा देर हो रही हो तो तुरंत लगाए दो, पर हमें एक ढेला। बोले ना, मर जाएंगे पर एक ढेला नहीं दिए। भगवान ने कही तू धन्य भैया, तू जीतो हम हारे, अब तू हमसे कछु मांग ले भैया, तेरे जैसो भगत आज तक हमने ना देखो, धन्य है। ऐसो कंजूस, ऐसो लोभी, अरे राम राम राम, तो राम भलो करे, तू भैया हमसे कछु मांग ले। सो उसने कही हमें कछु ना, तुम पे तो चाहिए सुन ले। भगवान ने कही आया हूँ बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। तो दानचंद ने कही अगर दे चाहतो तो बस ढेला दीजो छोड़, हमारा ढेला छोड़ो जाओ। बोल गोविंद भगवान की। है ऐसे ऐसे भगत। तो कभी भी भगवान के भजन में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, मन से जयकारो लगाओ और खूब भगवान के भजन में कभी हाथ पीछे मत करो। कभी किसी लड़की का विवाह हो, किसी गरीब बेटी का विवाह हो रहा हो और उसकी सामर्थ्य यदि नहीं है, वहां संयोग करना परम धर्म होता है, बहुत बहुत पुण्य होता है, कई यज्ञों का फल मिलता है। और यहाँ तो साक्षात गोविंद विराजमान है, ये आप सबके ऊपर विशेष कृपा है। तो कभी धर्म के हित में पीछे मत हटना। और बहुत से लोग तो होते हुए भी मरते रहते हैं। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, अरे जब नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो है तो भगवान में ये सच बता रहे हैं आपको। भीष्म पितामह ने पांडवों को ये उपदेश दिया था, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा। हे पांडवों, जीवन में राजा का धर्म होता है, दान करना तेरा धर्म है, प्रजा की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। और जिस प्रकार से एक जगह भरा हुआ जल गंदा हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसे ही कहते हैं ज्यादा जीवन में संपत्ति इकट्ठे मींजते 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 इकट्ठे करते करते धन की शुद्धि कैसे होती है? कहते हैं ना, तन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, वाणी पवित्र होती है। कैसे? भगवान के भजन में चल के जाओ, चरण पवित्र होंगे, हाथों से ताली बजाओ, भगवान का कीर्तन बोलो, वाणी पवित्र होगी, आपका मन शुद्ध होगा। और धन की शुद्धि दान करने से होती है। ये मैं कोई इसलिए नहीं कह रहे कि तुम यहाँ कर दो कि वहां कर दो, इसलिए नहीं, ध्यान रखना, कहीं की भी बात कर रहे हैं, ये सच है। और मैं स्वयं करते ये आपको और बता दे रहे हैं। आज मुझे कम से कम 20 वर्ष हो गई कथा करते, कम से कम।
और मैं आपको ये सच बता रहे हैं कि हमारा जीवन, हमारे दादा बैठे हुए हैं, सब जानते हैं ये हमारा छोटा भाई है जो नाल वादक है, और ये हवन करता है वो भी मेरा भाई है, यहाँ कोई बाहर का नहीं है। और ध्यान रखना, मैंने इस जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया है, और इतना ही नहीं, अब ये जीवन केवल प्रभु के लिए है, ये ध्यान रखना। और जो भी मैं करते हैं वो केवल अपने प्रभु के लिए, बस अभी तक जो भी था सब हरि ने पूरा करा दिया है, अब केवल और केवल प्रभु है। और बस प्रभु के लिए दान धर्म जितना हो सकेगा उतना करेंगे, क्योंकि इस जीवन में इतनी कृपा की है। मैं कहते हैं कि एक बहुत बड़ी पोस्ट आपको मिल जाए, आपके सामने कोई मंत्री आकर नहीं झुकेगा, कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, मगर ये व्यासपीठ ऐसी है कि यहाँ पे हर कोई आकर के नमन करता है, वंदन करता है। तो ध्यान रखना, नौकर सब हैं, हाँ। केवल भगवान ही एक दाता है, दाता एक राम, और भिखारी सबई है, कोई छोटा है कोई बड़ा भिखारी, सब है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहेंगे, दान करे धन ना घटे, क्योंकि धन की शुद्धि, और जब हम ज्यादा उसको करते हैं इकट्ठा, तो कभी न कभी आप देखना जो बहुत कंजूस व्यक्ति होते हैं तो उनके घर में कोई न कोई ऐसी घटना ऐसी आती है कि सब जीवन का किया कराया 2 मिनट में पानी में, और नहीं तो कोई न कोई ऐसी बीमारी घर में आ जाएगी। इसलिए कभी भगवान के हित में ये धन की शुद्धि तभी होगी जब इससे दान करते चलोगे, आपका धन पवित्र होता रहेगा, ये छोटी पूरी बीमारियों के साथ में आपकी सारी समस्याएं खत्म होती रहेंगी, कभी बड़ी भावई नहीं टूटेगी। और यदि हम ज्यादा करते रहे तो बस घर में ही घर में ही घर में ही, तो कहते हैं ना, संतों का जीवन होता है जो सबको अपना समझे, सबका भला करे, और एक वो होता है जो हम केवल अपने लिए मरते हैं, तो ये सज्जन पुरुष नहीं होते हैं। इसलिए हमें हमेशा दान की तरफ भी आग बढ़ाना चाहिए, भगवान के भजन में अपना मन लगाना चाहिए, तभी ये जीवन मेरा सार्थक है।